रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनश सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुपके छुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुपके छुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिए उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसके बाद ज़ैनब फारूक बरा हफीफा बिनते फारूक अंसारी उमेरा बिनते जुबैर अंसारी तानिया बिनते जाकिर अंसारी नाज़ शरीफ के लिए आए। थोड़ा
अरबी मदरसा इस्लामिया तेलियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका दोनों आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए। وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात मोहतरम, आज मैं आपको
एक तो बड़ी आवाज़ हो तो साउंड आ रही जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे नहीं गिराओ जियादा चांद तारो अपनी रंगत पर नहीं गिराओ जियादा चांद तारो अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे अगर तुम गौर से
और इसके बाद आयशा बिन्ते इस्लाम अंसारी तकरीर के लिए आए। उसके बाद सैना बिन्ते शबीर नगाला, शबाना मुसाफ चौहान, फलक बिन्ते फारूक निर्बान, शहनाज बिन्ते शरीफ बरा मनकाते नवाज के लिए तैयार रहे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ में ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत का मतलब वह दिन है जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आज हम दुनिया की रंगो रौनक में ऐसे खो गए हैं कि अपनी मौत और आखिरत को भूल बैठे हैं। आज इंसान सिर्फ उसी के बारे में सोचता है जो उसके सामने हो रहा है या जो चल रहा है, और जो हकीकत उसकी आंखों से ओझल है उसे भूल बैठा है। कहने का मतलब यह है कि इंसान दुनियावी मौज मस्ती में मगन है, उसे अपनी आखिरत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। यही इंसान की यही भूल और लापरवाही इंसान को जहन्नम के रास्ते तक ले जाएगी। हमें जिन जिन हकीकतों पर ईमान लाना ज़रूरी है उनमें से एक क़यामत की हकीकत भी है, और जो क़यामत की हकीकत को न माने वो मुसलमान नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क़यामत क्या है? क्या कभी आपने इसके बारे में जानने की कोशिश की है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल फरमाया। उसमें जगह जगह अलग अलग अंदाज में क़यामत के बयान मौजूद है। हमें वक्त निकाल कर कुरान में मौजूद क़यामत के बारे में जो बयान है उन्हें पढ़ कर यह समझना चाहिए कि आखिर क़यामत के दिन हमारा क्या हाल होगा। सूरह जिलजाल में अल्लाह ने फरमाया, जब ज़मीन को पूरी ताकत से हिला दिया जाएगा, उस पर से पल पल में मौजूद उसमें सभी चीज़ें ख़त्म होने लगेगी। उस क़यामत के दिन इंसान कहेगा, यह क्या हो रहा है, यह ज़मीन को क्या हो गया है। उस दिन अल्लाह के हुक्म से ज़मीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी और लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल कर एक जगह जमा हो जाएंगे। वहाँ उनके अमाल दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए थे। उस दिन हर चीज़ का हिसाब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। कहने का मतलब यह है कि इंसान यह न समझे कि जो चाहे दुनिया में कर गुजरो, लेकिन हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन क़यामत के दिन हर वो काम जो हमने दुनिया में किए हैं उन सब का हिसाब होगा। सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली अपने प्यारे दूध पीते बच्चे को भी भूल जाएगी। लोग मदहोश दिखाई देंगे लेकिन वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि क़यामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसे सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाए। सूरह हाक़ में अल्लाह ने फरमाया, जब पहली बार सुर फूंका जाएगा तो उसकी एक चोट से ज़मीन और पहाड़ टूट टूट कर बिखर जाएंगे और क़यामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारे पर फरिश्ते होंगे, 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। उस दिन सब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। हमारा कोई भी गुनाह अल्लाह से छिपा नहीं रहेगा। दूसरी बार जब सुर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएंगी और लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुनाई दिए जाएंगे। जिसने जैसा दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबके मुँह बंद कर दिए जाएंगे, कोई कुछ भी बोल न सकेगा। केवल उनके हाथ पैर बातें करेंगे और गवाही देंगे कि हमने यह काम दुनिया में किए थे। इस आयत से हमें यह पता चलता है कि आदमी अपने गुनाह लोगों से तो छुपा सकता है लेकिन अपने आप से नहीं। यही वजह है कि उसके बदन का हर हिस्सा उसके खिलाफ गवाही देगा। सब गवाही उसके खिलाफ होगी और उसके गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा। भले ही उसने कितने ही लोगों से दुनिया में अपने गुनाह छुपाए हो।
क़यामत आने से पहले हमें उसकी कई निशानियाँ दुनिया में देखने को मिल जाएगी जो बहुत ही खौफनाक होगी। कुछ निशानियाँ हम आज भी दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। उनका अंजाम इतना दर्दनाक होगा कि हम अगर सपने में भी वह देख ले तो सदमे में चले जाए। बहरहाल हमें चाहिए कि आज हम जो गलत चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करें, गुनाहों से बचे रहें, अपने आसपास हो रही गलत चीज़ों और घटनाओं को रोकें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, क्योंकि ये दुनियावी ज़िंदगी तो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद की जो ज़िंदगी है वही इंसान की असल ज़िंदगी है। इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहें, नमाज कायम रखें। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। अब इसके बाद छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। है तुम पे फिदा, है तुम पे फिदा सब तन मन धन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया। अजमेर मुझे पहुँचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की, चादर में चढ़ाऊं फूलों की। ये सदका करूं, ये सदका करूं सलमन हनहा, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। इस सर को झुका पाए दुश्मन, ये उसके बस की बात नहीं, ये उसके बस की बात नहीं। जिस पर हो तेरे, जिस पर हो तेरे कदमों की मोहर, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, प्यारा नबी है, वो सोना नबी है, सोना नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हासमी, वो हासमी मक्की मदनी युल्ला नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है।
नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। कसम सदहा चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैल सजा कैसे ओ हजरत की लचक है। आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमाना अलम नसरा लका सदरा मंसूब है जिससे वरफाना लका जिक्र, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो सोना नबी है। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या शान है उसकी ज़ौम में लकबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुझे लिए निकालूं नबी, मेरे साथ इस्लामिया बेजान, सुभान अल्लाह। वो जात के जो मरहब मौला का नमा है, वो साहिब रफ रफ सब मेराज हुआ है। वो जात का जो मरहब मौला का नमा है, वो साहिब रफ रफ सब मेराज हुआ है। असरा में इमामत असरा में इमामत जिसके नबी यो से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। वो सोना नबी है, सोना नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा 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 नबी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार तमाम हज़रात दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं आपके सामने आज सदका का बयान कर रहा हूँ। सदका देना बहुत बड़ा सवाब का काम है। जो लोग अल्लाह की राह में अपनी दौलत खर्च करते
को चाहिए हम अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करें, यानी कि ज़कात, खैरात, सदके दें और अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीब लोगों की मदद करने में लगाएं। सदका देने की क्या फजीलत है? सदका देने की बहुत बड़ी फजीलत है। जो शख्स सवाब के नियत से अपना माल खर्च करता है वह शख्स अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक होता है। अल्लाह ऐसे लोगों को हर मुसीबत और परेशानी से बचाता है। आप दिन के 100 रुपये कमाते हो और उस 100 रुपयों में से 1 रुपया या 5 रुपया खर्च करके किसी गरीब को देना मौत के वक्त के 100 रुपये खर्च करने से भी बेहतर है। आजकल की दुनिया में देखा जाता है कि लोग अक्सर अच्छे दिनों में लोग सदका खैरात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ तो मेरे परिवार वालों के ऊपर खर्च करूँ या मेरे ऊपर खर्च करूँ। ऐसे लोगों की जब मौत करीब आती है तो वह सदका खैरात की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदके देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम की दिशा में जाना है। नीचे दिखाने और आने वाले मेहमानों को कुर्सी पर जगा दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i व मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जमीले एहतराम, जमीले खुशाम, बासफ़ा उलमाए कराम, सादाते इजाम, अर्शे मकाम, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीं माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाए हकीकत और मोहब्बत के साथ दोनों आलम के सरदार, दोनों आलम के गमख्वार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़े। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, चमक रहा है दिल का जहान बेटी से। जरूरी नहीं कि बेटा ही नाम रोशन करे, अरे जरूरी नहीं कि बेटा ही नाम रोशन करे, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आज प्यारे आका की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र करने वाली हूँ, जिनके दुपट्टे को कभी चांद सूरज ने नहीं देखा। वो फातिमा जिनके बारे में उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा कहती है, मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी सैयदा फातिमा मेरे हुजूर से मिलने आती, हुजूर उनके लिए उठ करके खड़े हो जाते, फातिमा के हाथों और पेशानी को चूमते और अपनी जगह पर बैठाते, ये कहते हुए कि फिदा की उम्मी वाबिया फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। कोई कहता है मुझे पहचानो, मुझे देखकर गाज़ी मिल्लत अपनी मसलक छोड़ देते हैं, मुझे देखकर शेखुल इस्लाम अपनी मसलक छोड़ देते हैं, मुझे देखकर ताजु सदी अपनी मसलक छोड़ देते हैं, मुझे देखकर MP MLA वजीर अपनी मसलक छोड़ देते हैं। अब पहचानो मैं कौन हूँ। मैंने कहा वाह, तुझे देखकर बुजुर्गों ने मसलक छोड़ी, वजीरों ने मसलक छोड़ी, अमीरों ने मसलक छोड़ी, अब पता चला तू कौन है। लेकिन फातिमा के उरूज का अंदाजा तो लगा। किसी को देखकर मौलवी अपनी मसलक छोड़ देते हैं, किसी को देखकर मुफ्ती अपनी मसलक छोड़ देते हैं, किसी को देखकर वजीर अमीर अपनी मसलक छोड़ देते हैं, किसी को देखकर खतीब वातीब अपनी मसलक छोड़ देते हैं। फातिमा हुसैन की अम्मी उस जात का नाम है जिसे देखकर नबियों का इमाम अपनी मसलक छोड़ देता है। सोचो तो सही।
जन्नत मेरे बाप की है तो वह सैयदा फातिमा है। एक बार सैयदा फातिमा मेरे हुजूर से मिलने आई। आने के बाद बड़ी मासूमियत से सवाल किया, अब्बा जान, मर्दों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया, बेटी तेरे बाबा के सिवा और कौन जा सकता है? मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। तो फिर सैयदा ने दूसरा सवाल किया, अब्बा जान, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, वो जो इमरान की बेटी है ना, जिसे मरियम कहते हैं, वो औरतों में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। कौन मरियम? अब जरा गौर से सुनिए, कौन मरियम? जनाब ईसा की अम्मी वो मरियम जिसके लिए पूरी कुरान में एक पूरी सूरत नाजिल होती है, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरह आल इमरान में है, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरह माइदा में है, वो मरियम। जिसके हुजरे में जिब्रील आते हैं, वो मरियम। जिसके लिए जन्नत के बेमौसम के फल आते हैं, वो मरियम। जिसने पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजारी, वो मरियम। जिसकी ठोकरों से पानी का चश्मा जारी होता है, वो मरियम। एक लम्हे में जिब्रील की फूंक से जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, वो मरियम। मरियम पर हाथ उठाने वाले को फालिज हो गया, वो मरियम। जिसका जिक्र करने का हुक्म अल्लाह ने फरमाया, वो मरियम। वो मरियम जो एक नबी की भांजी है, एक नबी की खालाजान बहन है, वो मरियम। वो मरियम जो अपने दौर की औरतों की सरदार है, वो मरियम। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा जन्नत में औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी। तो गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मेरी शहजादी चेहरा क्यों करता है? अर्ज की, अब्बा जान, दिल की क्या छुपाऊं? जब आपने कहा मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तो मैंने दूसरा सवाल इसलिए पूछ लिया था कि मर्दों में आप जाएंगे और मैं पूछूंगी कि औरतों में कौन जाएगा, तो आप मेरा नाम लेंगे। लेकिन आपने तो मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। बात तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, बात तो यही है कि जिस सवारी पर तू बैठकर जन्नत में जाएगी, उसकी नकल मरियम के हाथ में होगी। तो मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के जाएगी। तो मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के जाएगी। खादिम से मखदूम का पता चलता है। खादिम जितनी शान वाला होगा, मखदूम उतनी ही शान वाला होगा। जिसकी खादिमा को मरियम कहते हैं, हुसैन की अम्मी फातिमा का शान का आलम क्या होगा? जिसकी खादिमा मरियम हो, वो मखदूमा कैसे होगी? अब उनकी शान में आला हज़रत ने मनक़बत कही है, नूर बिन्ते नूर जोजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह लम्हा नूर का एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक हुस्न सिबते उनके जामों में हलीमा नूर का। फातिमा नूर है, वह नूर की बेटी है। उनके अब्बा भी नूर है, वह नूर की बीवी है। उनके शौहर भी नूर है, वह नूर की माँ है। एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन है। सैयदा फातिमा वो है जिसकी खादिमा नकेल पकड़कर जन्नत में जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा नकेल मरियम के हाथ में होगी, हजरत हुसैन की अम्मी सवारी पर होगी। और जब पुलसिर पर से हजरत हुसैन की अम्मी गुजरेगी, तो अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, महशर वाले गर्दनें झुका लो, आंखों को बंद कर लो। नबी की बेटी फातिमा पुलसराज से गुजर रही है, क्या शान है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बेटी ने इतना तकवा इख्तियार किया कि नबी की बेटी थी, लेकिन इतनी मुत्तकी थी कि उस जैसी मुत्तकी का कोई तस्वुर नहीं, जिनके दुपट्टे को कभी चांद सूरज ने नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बेटी ने इतना तकवा इख्तियार किया कि क़यामत तक फातिमा की औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। ये तन्हा फातिमा की ज़हरा है कि जिनकी औलाद में इतने वली हुए कि इतने वली किसी की औलाद में नहीं हुए। ये फातिमा की तकवे की बरकत से मिली है, ये फातिमा की तकवे की बरकत से मिली है। इसलिए बरसों लोग मेहनत करके वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ फातिमा की औलाद थोड़ी सी मेहनत करके वहाँ पहुँच जाती है। सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी, फातिमा की मनक़बत ख़त्म नहीं होगी। जिस पर नबी ये दीन का होता है फातिमा, उस फ़क्रे कायनात की बेटी है फातिमा।
फातिमा, ए फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में ना होती, ए फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में ना होती, अरे जन्नत किसी माँ के पाँव में ना होती। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद अफरीन बिनते निसार चौहान उनकी हम नासिक के लिए आए। आयशा बिनते अब्दुल वाली मंजरी करने के लिए तैयार है। नजराना पेश करें और पढ़े। कि वो सुबह रबी की शहद का उजाला, वो जिसने बहारों में सदियों में पाला, जिसने आप खुद अंधेरे में डाला, ढांचे में डाला, जिनको अंधेरे से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा, वो रहमत का उजाला, वो आदम का ईसा, वो सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमी की हंसी सब नज़ारे गवाह है, वो आया कि जिसने जहाँ को संभाला, वो संगीन नज़ाकत उम्मतों की माला, वो हर नूरी बसी से बेहतर उबाला, जो समझे उसे वही हो सवाला, वो हर मौजूजे में नबियों से आला, व तकवी व अंसर में सबसे
फरमाते हैं, चमक तुझसे माते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं हाथ में सुई लेकर कुछ सी रही थी कि मेरे हाथ से सुई गिर गई। हुजूर के घर में जो दिया था उसको जलाने के लिए तेल नहीं था, तो मैं परेशान हुई, अब गुमी हुई सुई कैसे मिलेगी। इतने में हुजूर घर तशरीफ लाए तो आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया तो हुजूर मुस्कुरा पड़े। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मेरे घर ऐसी रोशनी आई कि मैंने गुमी हुई सुई को तलाश कर लिया। एक बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, बाकायदा औरतें हलीमा के घर गई और कहा कि हलीमा तो इतनी अमीर कब से हो गई कि तू रात को भी चिराग नहीं बुझाती। बड़े बड़े अमीर रात को चिराग बुझा कर सोते हैं, लेकिन तेरे घर में तो रात को भी चिराग जलता है। तू तो बहुत गरीब थी, लेकिन अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई। तो हलीमा सादा ने अर्ज किया कि मैं बताऊं कि मेरे घर कौन सा चिराग है। बाकायदा औरतों को अपने घर लेके गई। उस वक्त हुजूर पालने में सो रहे थे। उनको देखकर फरमाती है, जब से ये प्यारा हमारे घर आया हमने तो सारे चिराग तोड़ दिए। जब रोशनी तूने पाई हलीमा, तूने तो बड़ी तकदीर पाई हलीमा, बनी मोहम्मद की दाई हलीमा। कहते हैं जब हलीमा सादिया को दूसरे कमरे में रोशनी की ज़रूरत होती तो हुजूर को उठा के वहाँ ले जाती रोशनी, और जब भूख तंग करती तो उन्हें देख लेती, भूख भी मिट जाती, प्यास भी मिट जाती, अंधेरे में चरागा भी हो जाता। वो सारा दिन तो शहराओं में घूम लेती थी, जब भूख लगती तो लोगों को चूम लेती थी। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। मैंने ये कब कहा कि मुझे दुनिया का माल दो, मैंने ये कब कहा कि मुझे दुनिया का माल दो। कैदी बना के मुझे मदीने में डाल दो, कैदी बना के मुझे मदीने में डाल दो। इलाही तेरे महबूब का जलवा दिखा दे, इलाही तेरे महबूब का जलवा दिखा दे। उस नूरे मुजस्सम का रोज़ा भी दिखा दे। परवरदिगार आज की महफिल में आने वाले को मरने से पहले मदीना भी दिखा दे। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक और नज़राना मोहब्बत पेश कीजिए। पढ़े बाला कमाल का सिफत गुजा बे जमाल असनत जमीओं के साले सल्लु अलैहि क़द ज़ाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तर्जमा, अल्लाह की जानिब से नूर आया व रोशन किताब कुरान पाक। आए हो नबी की महफिल में बातें न करो बेकार की, आए हो नबी की महफिल में बातें न करो बेकार की। तुम लोग दरूद पाक पढ़ो, मैं नात पढ़ूं सरकार की। सबसे ओला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक दिन में नबी के बारगाह में हज़रत जिब्रील हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, या जिब्रील कभी किस साबी की शक्ल में आ दो, कभी अबू दर्दा की शक्ल में आ दो। जिब्रील आज पर डाटा दो, चेहरा दिखा दो, सूरत में हमारे सामने आ जाओ। हज़रत जिब्रील में नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह करीम ने मुझे 6 सफ़र अता किए। आका जी मैंने इन 6 सफ़रों को खोल दिया तो पूरी ज़मीन छोटी पर जाएगी। आका जी मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा, जो हज़रत जिब्रील का मकाम है। आज मैं नबी खामोश, आज मैं नबी कुछ न बोले, तो फिर को न जाओ न बच्चों से न। चंद दिनों के बाद आ गई वो रात, 27 रजब की रात है, मेराज वाली रात है। आसमानों को पार करने के बाद मैंने नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। आज मेरे और आपके नबी सिदरा पे जगह है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अपना वादा पूरा करो। हज़रत जिब्रील ने 6 सफ़रों को खोल दिया। मेरे आका ने हज़रत जिब्रील को
बोले अलविदा। मेरे आका की तरफ चले तो हज़रत जिब्रील हाथ जोड़ कर अर्ज़ करते या रसूल मैं जानता हूँ अल्लाह करीम ने आपको हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दे डाल कर भेजा है, आप भी रुके जगह का दीदार करा दीजिए। तो मेरे आका फरमाते जिब्रील हमने भी दुनिया में तुमसे कहा था पर्दा हटा दो, तो तुमने कहा था मुझे देखना है तो सिदरा पे आना हो, और मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। हज़रत जिब्रील ने कहा बस मेरा आखिरी बॉर्डर आ गया, बाल के बराबर बिसरा गया तो मेरे नूरानी पर चल जाएंगे। जहाँ से हज़रत जिब्रील की उम्मत ने जवाब दिया वहाँ से आगे मैं नबी का गुजर क्या पेश करूँ आका क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूँ आका क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। धूम मचा दो धूम मचा दो अहमद की आ गए सरकार। धूम मचा दो धूम मचा दो अहमद की आ गए सरकार।
तो वो लोग कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात आती है, उनके नाम पर खर्च करने की बात आती है, अल्लाह के हबीब के नाम पर खर्च करने और जश्न मनाने की बात आती है, तो फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब फिजूल खर्ची हो। माज़अल्लाह, ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि तुम अपने औलाद की शादियों में क्यों घरों को सजाते हो, क्यों लोगों को खाना खिलाते हो, तरह तरह के पकवान और तरह तरह के खाना बनाते हो और लोगों को बुला बुला कर खिलाते हो।
वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। बलगल उला बिह कमालही कशफल गुजा बिजमालही हसनत जमीउ खिसालही सल्लु अलैहि वालही। ये जुबां काट दो, ये जिस्मो जा काट दो, ये जुबां काट दो, ये जिस्मो जा काट दो। मिदहते मुर्तज़ा की सजा दो मुझे, मिदहते मुर्तज़ा की सजा दो मुझे। जिक्र शाह नजब से रुकूंगी नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े 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 करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की खाक बन जाए ना दोस्तों, जब मेरे जिस्म की खाक बन जाए ना दोस्तों, फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक ये सुन्नी मवाली का वादा रहा। जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, या अली की सदा आएगी। कौन अली? वो अली जो हसनैन का बाबा है, जो जहरा का शोहर है, जो फाते खैबर है, जो दामाद पैगंबर है, जो शेर खुदा है, जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसने नबी से अबू तुराब का लक़ब पाया वो अली जो जहन्नम और जन्नत को तकसीम करेगा। अली अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली वो है जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। जन्नत और जहन्नम हसनैन के बाबा के हाथों से बटेगी। लोग किस मुँह से यजीद को जन्नत ही कहते हैं। जन्नत लेने के लिए नमाजियों को भी अली के पास आना होगा। जो बेनमाजी हो वो कैसे जा सकता है? अब कोई अली का इतना भी कट्टर दुश्मन है कि ठीक है अली से ही लेना है तो जन्नत नहीं लेता, जहन्नम में जाना गवारा है, लेकिन अली का चेहरा देखना गवारा नहीं। कोई इतना भी तो कट्टर दुश्मन हो सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया जन्नत जो अली बांटेगा, जहन्नम भी वही अली बांटेगा। पता चला जन्नत में जाओगे तो भी अली के बगैर नहीं जाओगे, जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास ही आना होगा, जहन्नम लेने के अली के पास से आना होगा। ठिकाना कोई भी चाहिए लेकिन अली से ही लेना है। लेकिन हम सुन्नी होशियार है, जहन्नम क्यों लेने लगे? जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूँ, जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूँ। ये किसने कहा तलब से सिवा मांग रहा हूँ? हुजूर की हदीस है अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुलसिरात से गुजरेगा, जिसको अली की चिट्ठी नहीं मिलेगी वह पुलसिरात से नहीं गुजर सकेगा। सुन्नियों एक बात ध्यान से सुनना, आज चिटिंगबाजी का दौर चल रहा है। कुछ लोग अली के नाम पर सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग अहले बैत के नाम पर सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग सहाबा के नाम पर सियासत कर रहे हैं। हम सुन्नी सियासत करने वालों में से नहीं है, जिनको मानते हैं आखिरत के लिए मानते हैं। और बात ये भी है कि दुनिया में भी इसका फेस मिला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहले बैत के नाम पर सहाबा को गाली देना, सहाबा के नाम पर अहले बैत को गाली देना आजकल के लोगों का मसला बन गया है। ये दोनों इतने करीब करीब है, इतने करीब करीब है। सिद्दीक ने देखकर मुस्कुराया अली को, तो अली ने कहा मेरे भाई अबू बकर मुस्कुराते क्यों हो? तो मौला ने कहा, तो अबू बकर ने कहा कि रात को नबी ने कहा अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुलसिरात से गुजरेगा। तो मेरे मौला ने भी मुस्कुरा दिया। कहा अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? कहा रात को नबी ने तुमको कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुलसिरात से गुजरेगा। और मुझे कहा खबरदार अली अबू बकर के दुश्मनों को चिट्ठी मत देना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज़्म है और नात है इतरत रसूलुल्लाह की। कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है, अली सभी की मुश्किलें टाल सकता है। कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है, अली सभी की मुश्किलें टाल सकता है। काफ़ी नहीं हश्र में रुकू और सुजूद, काफ़ी नहीं हश्र में रुकू और सुजूद, अली का प्यार भी पुल से गुजार सकता है। और कह दो वक्त के यजीदियों से कि वो दूर हट जाए, कह दो वक्त के यजीदियों से कि दूर हट जाए, वरना अली कब्र से निकल के भी मार सकता है। नबी के 4 मशहूर सहाबा है। अव्वल में सिद्दीक़ अकबर, उनके बाद फारूक आज़म, उनके बाद उस्मान गनी, उनके बाद मौला अली। जब हज़रत अशरफ मखदूम सिमना ने अपने दौर में चारों सहाबा की ज़िंदगी पर लिखा, लेकिन 3 सहाबियों की ज़िंदगी पर मुख्तसर लिखा, अली पे ज़्यादा लिख दिया, तो उस वक्त के लोगों ने कहा कि अली पर ज़्यादा क्यों लिखा? जुम्मा आने दो, अशरफ फतवा लगाएंगे। कहा ठीक है जुम्मा आने दो, जुम्मे की
रात गुजरी, जुमे का दिन दूर हुआ तो इतना बरसा कि कोई जुमा भी नहीं पढ़ सका। कहा इस जुमा नहीं तो आइंदा जुमा फतवा लगाएंगे। दूसरे जुमे को भी इतना बरसा कि घरों में पानी भर गया। तीसरा जुमा भी ऐसे ही गया, उसमें एक होशियार था बेचारा। कहा फतवा लगाने के बाद दिमाग से निकाल दो वरना जिंदगी भर ये जुमा नहीं पढ़ सकोगे। और उससे पूछो असरश कि उसने ऐसा क्यों किया, उससे पूछो असरश कि उसने ऐसा क्यों किया। तीनों खलीफा की खिलाफत को आलम तरकीब लिखा, अली को चौथे नंबर पर लिखा, लेकिन फजीलत ज़्यादा लिखी। आपने अली की ज़िंदगी पर ज़्यादा औरा क्यों लिखी? तो अशरफ ने फरमाया जब तो अपने बाप की तारीफ खुल के करता है तो मैं सैयद हूँ, मुझे भी इतनी इजाज़त होनी चाहिए कि अली मेरा बाप है, अली बाप है सैयदों का। तो अपने बाप की इतनी तारीफ करता है तो औलाद को भी इतना है कहना। और जब अली की औलाद रही हर वक्त अफजलियत के मकाम पर रही, हुसैन को देखे, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखे, उनके बाद इमाम बकर को देखे, उनके बाद जाफर सादिक को देखे, उनके बाद मूसा काजिम को देखे, उनके बाद अली रज़ा को देखे, इमाम तकी को देखे, नकी को देखे, हसन तस्करी को देखे। बड़े बड़े मनसब पे तो यही ख्वाहिश है, हत्ता कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी इब्तिदा में नमाज अदा करेंगे वो भी किसी और का बेटा नहीं, इमाम मेहदी अली ही का बेटा बन के आएगा। प्यार करते हैं, जो मदीने की तरफ जाती है उन कत्तारों से प्यार करते हैं, दिल में इश्क मोहम्मद है उनके प्यारों से प्यार करते हैं, शिर्क नहीं करते हम जहां वालों, हम मज़ारों से प्यार करते हैं। और कौन कहता है कि हम एक से करते हैं, कौन कहता है कि हम एक से करते हैं, हम तो चारों से प्यार करते हैं। किसी ने मेरे नबी को 40 साल में पहचाना, किसी ने 40 में पहचाना, किसी ने 45 में, किसी ने 50 में, किसी ने 60 में, किसी ने 63 में, किसी ने सारी ज़िंदगी नहीं पहचाना। लेकिन बात हुसैन के बाबा की करने लगी हूँ। सुन्नियों जाया ना करना, क्योंकि वो जिक्र है जिसे पढ़कर तकदीरें बदल जाती है। बदबख्त जो है खुश नसीब हो जाया करते हैं, जहन्नमी जन्नती हो जाया करते हैं। लेकिन कोई अकीदत से तो बैठे, वो समझ कर ना बैठे, क्योंकि जिस पर अली का जिक्र बोझ हो जाए वो महफिल में बैठने के काबिल नहीं। साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं, साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं, जब मुनाफिकत फैल गई अपने दौर में, बेगानों में फ़र्क करना होता है कि मोमिन है या मुनाफिक, तो अली 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 करते, जिक्र अली सुनकर चेहरे खिल जाते तो समझ जाते मोमिन है, चेहरे बुझ जाते तो समझ जाते मुनाफिक है। करबला जाएंगे बेखौफा खबर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफा खबर जाएंगे, दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, नारे हैदरी लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं कि नारे से ही मर जाएंगे। पंजतन की आस्ताने की अलग ही बात है, उस जगह पर सर झुकाने की अलग बात है। क्यों दिलाए फातिहा कब्रे खुद भी रूह है, और लेकिन नजरे मौला करके खाने की अलग ही बात है, लेकिन नजरे मौला करके खाने की अलग ही बात है। और वैसे भी मुनकिर को तो जलना है जहन्नम में मगर, वैसे भी मुनकिर को तो जलना है जहन्नम में मगर, जिक्र हैदर से जलाने की अलग ही बात है। अली के जिक्र से जलते हैं तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के गीत गाऊंगी, खुदा तो हश्र में तुमको दोज़ख में डालेगा, अली का जिक्र करके मैं यही तुमको जलाऊंगी। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है, जब अली मेरे पेट में थे उस वक्त नबी मेरे घर में आते, अभी उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, अभी उनकी उम्र 29 साल की थी, ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, अभी लोगों को पता नहीं था कि आमिना की लाल की शान क्या है। फातिमा बिन्त असद कहती है कि अल्लाह की इज्जत की कसम, जब भी मेरे घर में मोहम्मद आते बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता कि उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन मेरे शौहर जनाब अबू तालिब ने कहा, खड़ी क्यों होती हो, इस हालत में खड़ी ना हुआ करो। तो मैंने कहा क्या करूँ, बच्चा पेट में हरकत ही ऐसी करता है कि खड़ी होना पड़ता है। सैयदा फातिमा कहती है, एक दिन आजमाने के लिए मेरे शौहर ने जनाब अबू तालिब ने फातह खैबर के बाप ने कंधों को दोनों तरफ से दबा दिया, कहा उठने नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी सैयदा फातिमा कहती है, फिर भी मेरे अंदर से कहाँ से ताकत पैदा हो गई कि मोहम्मद को देखकर बैठ ना सकी, जो पेट में माँ को बैठना ना दिया उसे अली कहते हैं। उस वक्त अबू तालिब की ताकत इसलिए फेल हो गई थी कि अंदर से फातह खैबर की ताकत जोश दिखा रही थी, जो माँ पेट में माँ को
बैठने ना दे उसे अली कहते हैं। फातिमा बिनते असद कहती है कि बैठने ही नहीं देते बल्कि खड़ी तो हो जाया करती थी, लेकिन जिधर जिधर मेरे घर में मोहम्मद आते वो उधर उधर घूमता। सैयदा फातिमा कहती है कि भतीजे पेट में बच्चा कैसा है, जिधर जिधर आप जाते हो उधर उधर घूमता है। लोगों को पैदा होकर सफ़ेद बाल आकर अकलें नहीं आई। अली वो है जो पेट में माँ का एहतराम करते हैं, कि अली वो है जो पेट में माँ का एहतराम करते हैं। तो मेरे नबी ने कहा अल्लाह इसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे, जो चेहरा मुझसे फिरता नहीं अल्लाह उसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे। इसलिए अबियानी अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, अली को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी ने कहा था, इसलिए हर सहाबा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है और अली मुर्तज़ा को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। लापता की शान है बिखरते हुए तेवर के साथ, लापता की शान है बिखरते हुए तेवर के साथ, कुव्वत हक भी मौजूद है कुव्वत हैदर के साथ। अरे वो तो यूं ही कहिए कि दरवाज़ा शिकस्ता रह गया, अरे वो तो यूं ही कहिए कि दरवाज़ा शिकस्ता रह गया, वरना दीवारें में खींची आती दर खैबर के साथ। मैं अपनी तकरीर को इस के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि आईना हयात का पुरनूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया। आईना हयात का पुरनूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया। कल तक कोई जानता ना था मुझे, ज़माने में अली के जिक्र ने मुझे मशहूर कर दिया। इज़्ज़त मिली है मुझे अली के नाम से ही, वरना ज़माने में मुझे कोई जानता ना था, वरना ज़माने में मुझे कोई जानता ना था। अरे सकून कल्ब मिला, लज्जत हयात मिली, अली का दर मिला तो सारी कायनात मिली। हर मुनाफिक की आँख में कांटों की तरह चुभते रहेंगे, हम हैदरी थे हैदरी हैं हैदरी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद नफीसा
एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए बालगल औला बे कमाल ही, कशफत तुजा बे जमाल ही, हसनत जमीओ के साल ही, सल्लु अलैहि वालैहि। कर दो करम या नबी, देखो हरम या नबी, अर्ज खुदारा मेरी सुन लीजिए। तेरा दर दूर है, जाना भी जरूर है, हाज़िरी के लिए मुझे चुन लीजिए। आका कर में कमा दो जल्द, तैबा बुला लो, यही दिल की है सदा। अपना रोज़ा दिखा, हसरत दिल की मिटा, दर की दीद करा या मुस्तफ़ा। कर दो करम या नबी, देखो हरम या नबी, अर्ज़ खुदारा मेरी सुन लीजिए। कर दो नजर करम मुझ पे, तड़प रही अब कब से, एक बार मुझको तैबा तो दिखा दे। रोती है आँखें मेरी, आका याद में तेरी, पूरी कर दो मेरी इल्तिजा। कर दो करम या नबी, देखो हरम या नबी, अर्ज़ खुदारा मेरी सुन लीजिए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं वो सारे, हर बार जो है जाते, एक बार मुझको तैबा तो बुला ले। आका फहरिस्त में लिख दे नाम मेरा, मैं भी चूमूं तेरा रोजा। अपना रोज़ा दिखा, हसरत दिल की मिटा, दर की दीद करा या मुस्तफ़ा। कर दो करम या नबी, कर दो करम या नबी, कर दो करम या नबी, कर दो करम या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक हज़रात एक बार दुरूद शरीफ का नज़राना मोहब्बत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आओ उसी मदीने की बात करते हैं। एक बार हुदूद मदीना से चिड़िया का बच्चा उठा लिया। चिड़िया का बच्चा उठाने के बाद वह अपने घर की तरफ लेके चला। ये तो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जब एक परिंदा बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो उठाने के बाद वह अपने घर की तरफ लेके चलता है तो चिड़िया उसका पीछा करती है, उसकी तरफ दौड़ती है ताकि मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाए। लेकिन ये मदीना है, आज मदीना शहर से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया है। चिड़िया ने बाज का पीछा नहीं किया और रुख बदल दिया और वो चली मेरे नबी के घर की तरफ। रूए जन्नत में सी रौनक कहाँ, के रूए जन्नत में सी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में बसी है ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। आका की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में चिड़िया जाने के बाद लौट हो गई। चिड़िया अपनी जुबान में कुछ कर रही है, चहचहा रही है। नबी की बारगाह में असहाब जलवा कर है, नबी की बारगाह में गुलाम मच करते हैं। या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया चहचहा रही है, आका ये क्या फरियाद लेकर आई है? तो मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया, और मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेकर आई है, ये कह रही है आका मेरे घर से बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया है। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ ताकि मुझे मेरा बच्चा वापस दिला दो। मेरे आका ने हवा को हुक्म दिया, और हवा जाओ इस बात से जाके कह दे तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मेरे नबी का पैगाम लेकर बाज के पास हवा पहुंची और मेरे नबी का पैगाम सुनाया और कहा जा जा तुझे अमीना के चांद ने बुलाया है, जा जा तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। जैसे ही बाज ने मेरे आका का हुक्म सुना वह चल दिया। जश्न में शिरकत करने वालों, नबी के गुलामों, सुनो तवज्जो के साथ। जैसे ही बाज चिड़िया का बच्चा लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हुआ तो मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी तो फितरत है, खा लेना, मगर ये बताओ क्यों नहीं खाया? बाज ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज से पहले खा लेता था मगर आज नहीं खाया, क्योंकि आज से पहले जो बच्चे उठाए हैं उनका अंदाज अलग था, लेकिन आज जो बच्चा उठाया है उसका अंदाज अलग था। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे आका ने